हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। दोस्तों, जो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय है, कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो हो जाएगा आपका 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 25। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। यानी जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा मुंबई में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए मुंबई शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या ती हो जाएगा आपका 111 है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 111 जल मार्गों की संख्या है भारत में, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। जो भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय है वह कौन सा है, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। जो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वह हो जाएगा आपका कोलकाता उच्च न्यायालय, जो कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में बार बार आते हैं, ध्यान रखना आप लोग कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय भारत का। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। यानी जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह राज्यपाल में निहित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है यह सवाल। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है। जो राज्यपाल को हर महीने जो सैलरी दिया जाता है कितना दिया जाता है, यह दिया जाता है 3,50,000 दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.5 लाख रुपया हर महीने राज्यपाल को सैलरी दिया जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। जो राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है यह होता है मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री, जो कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है तो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। यानी जो मीनाक्षी मंदिर है यह कहाँ पर है, तो हो जाएगा आपका मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीनाक्षी मंदिर मदुरई। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। यानी जो गोलकुंडा है वह कहाँ अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा यह हैदराबाद में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। और यही गोलकुंडा से दोस्तों ध्यान रखिएगा विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। जो सिख धर्म का जो संस्थापक माना जाता है वह माना जाता है गुरु नानक को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। यानी जो भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था यह किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई थी। जो भारत में ग्रैंड ट्रक रोड बनवाया था यह बनवाया था शेर शाह सूरी ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी शेर शाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह सवाल। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। गुजरात विजय की यादगार में जो अकबर ने निर्माण कराया था वह किस चीज़ का करवाया था, तो यह कराया था बुलंद दरवाजा का। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बुलंद दरवाजा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। मुगल काल की जो राजभाषा थी वह कौन सी थी, तो यह थी फारसी। ऑप्शन यहाँ पे डी फारसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मुगल काल की राजभाषा थी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था। जो हुमायूं नामा लिखा था यह लिखा था गुलबदन बेगम ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। यानी जो गुरु अर्जुन देव थे
वह किसके समकालीन थे? तो यह जहांगीर के समकालीन थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के नज़रिए से सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? यानी जो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था यह हुआ था कालानौर में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालानौर। ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की? यानी जो मुगल सत्ता की जो पूर्ण स्थापना की हुमायूं ने वह कब की? तो हो जाएगा आपका 1555 से लेकर 1556 के बीच में किया। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1555 से लेकर 1556 के बीच में किया। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? जो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था यह बनाया था शेरशाह ने। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल की असली नाम क्या था? दोस्तों मुमताज महल, यहाँ पे मुमताज बेगम होगा दोस्तों, ध्यान रखना। मुमताज बेगम का जो असली नाम था वह क्या था? ती हो जाएगा अर्जुनमंद बेगम। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जुनमंद बेगम। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे मुमताज बेगम होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार प्रकलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया? पहली बार दोस्तों प्रकलन समिति का गठन किया गया 1950 में, यानी 1950 में किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1950। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? जो दोस्तों जो लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं वह 22 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 सदस्य। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण कौन है? दोस्तों संविधान के जो व्याख्याकार और संरक्षण है वह कौन है? ये हो जाएगा भारत का महाधिवक्ता होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, भारत का महाधिवक्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त दोस्तों पूछा जा रहा है कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? तो हो जाएगा 33, यानी 33 का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? जो भारत में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन करता है? तो हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। ध्यान रखना आप लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वह कितनी उम्र तक कार्य में लगे रहते हैं, यानी पोस्ट पे रहता है? तो हो जाएगा 65 वर्ष तक पोस्ट में रहता है। यानी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, 65 वर्ष तक वह कार्यरत रहता है। अगला क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? इन जो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार प्राप्त है वह प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, सर्वोच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? भारत में जो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है वो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? कौन से देश की देन मानी जाती है? तो हो जाएगा अमेरिका देश की देन मानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? जो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी 1951 में। ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1991। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह थी 2002 से लेकर दोस्तों, ध्यान रखना 2002 से 7 तक थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ऑप्शन सी 2002 से लेकर 2007 तक, यानी 5 वर्ष की अवधि थी। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? यानी जो अमरनाथ गुफा है कहाँ पर है? तो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? जो अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर, इसे किसने बनवाया था? जिसे अर्जुन देव ने बनवाया था। ध्यान रखना, और यह कहाँ पर स्थित है? जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर माउंट टाबू पर स्थित है? ऐसा कौन सा मंदिर है जो कि माउंट आबू पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ मंदिर, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्वनाथ मंदिर।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस त्यौहार पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? कौन से त्यौहार में दोस्तों नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा ओणम के त्यौहार पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओणम के त्यौहार पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? जो उत्तर प्रदेश में जो लठमार होली मनाई जाती है वह कहाँ पर मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है बरसाने में। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरसाने में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय नाट्य संस्थान है यह कहाँ पर है? तो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के नजरिए से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। महाभारत का पुराना नाम तो हो जाएगा जय संहिता, जो कि महाभारत का पुराना नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुलिस है? तो हो जाएगा आपका अमेरिका देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका देश। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है, ध्यान रखना, मैक-मोहन रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक-मोहन रेखा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा सीमा कहलाती है? क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा सीमा है वह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी? भारत में जो राष्ट्रीय गीत गाने की जो समय अवधि है वह 65 सेकेंड है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65 सेकेंड। और यहीं पे बात करें, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है इन लोगों का। तो ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि है वो 65 सेकेंड और राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है वो आपका 52 सेकेंड है। तो ध्यान रखना, दोनों में कन्फ्यूजन मत होना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? जो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, कौन सी पर्वत है? तो हो जाएगा आपका हिमालय पर्वत, जो कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। तो ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? तो हो जाएगा आपका कंचनजंगा पर्वत चोटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है? तो हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है? जो लाल नदी है वह कौन से देश में बहती है? तो यह वियतनाम देश में बहती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वियतनाम देश। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादन वाला राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत में कौन सा राज्य अंगूर का उत्पादन करता है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ बात करें काजू का, तो काजू भी महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अंगूर और काजू दोनों सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है झारखंड राज्य। ऑप्शन यहाँ पे बी झारखंड राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से दोस्तों। भारतीय रुपये का नाम जो मुद्रा यानी भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? तो हो जाएगा शेरशाह ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेरशाह। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान को जो अपनाया गया, यह अपनाया गया 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम के नजरिए से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान लागू हुआ था कब हुआ था? तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, यानी हुआ था दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? जो उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है कौन से देश को? तो हो जाएगा जापान देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान देश। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? यानी कौन सी थी दोस्तों नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, कोलकाता थी नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी कब मिली? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत को आज़ादी मिली कब मिली? तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा 15 अगस्त 1947। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त
1947 में भारत को आज़ादी मिली। अगला क्वेश्चन है जियो और जीने दो किसका नारा है। दोस्तों जियो और जीने दो यह नारा किसका है, तो ये हो जाएगा महावीर स्वामी का है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा दोस्तों मूंगफली उत्पादन वाला राज्य कौन सा है भारत में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात जो कि सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत में सरसों उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये करता है राजस्थान राज्य। ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पिन कोड का शुरुआत कब से हुआ था। भारत में जो पिन कोड का शुरुआत हुआ था वह कब से हुआ था, तो हो जाएगा 15 अगस्त 1972 से हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1972। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। दोस्तों जो भारत की राष्ट्रीय नदी है वह कौन सी है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गंगा नदी जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है और यही भारत का सबसे लंबी नदी भी है। ध्यान रखिएगा। और इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया कब किया गया, तो इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों हैदराबाद स्थित है, तो ये गंगा नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय मिठाई है वह क्या है, तो हो जाएगा आपका जलेबी जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। अगला क्वेश्चन है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन सी। दोहरा शतक बनाने वाली दोस्तों प्रथम महिला क्रिकेटर कौन थी, तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर मिथाली राज। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाली राज। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था। दोस्तों जो समाचार पत्र है द न्यूज टुडे वह कब शुरू हुआ था, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 3 जनवरी 2001 को। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 3 जनवरी 2001 को पहला जो समाचार पत्र है कागज रहित वह शुरू हुआ था द न्यूज टुडे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन सा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो नियुक्त भारत के जो प्रथम न्यायालय यानी न्यायाधीश है वह कौन है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम महिला दोस्तों प्रथम भारतीय महिला कौन थी भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बने, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा के.जे. उदेसी। ऑप्शन यहाँ पे बी के.जे. उदेसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। दोस्तों प्रथम भारतीय कौन थे भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले, तो हो जाएगा सी.वी. रमन। ऑप्शन यहाँ पे बी सी.वी. रमन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। चिकित्सा के क्षेत्र में जो पुरस्कार पाने वाले नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाए थे सबसे पहले प्रथम पुरस्कार। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्र में दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अमर्त्य सेन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। यानी जो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। यानी जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो गहरा केसरिया रंग दर्शाता है यह दर्शाता है ताकत और साहस का। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ताकत और साहस का। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। कौन से शहर को दोस्तों पिंक सिटी कहा जाता है, तो हो जाएगा जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे, तो हो जाएगा आपका राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे। प्रथम भारतीय महिला दोस्तों जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु।
अगला क्वेश्चन है भारत खंड भारत का क्या है। दोस्तों जो भारत खंड है वह भारत का क्या है, तो भारत का ही दूसरा नाम भारत खंड है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का दूसरा नाम, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म दोस्तों तो हो जाएगा किशन कन्हैया, जो कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा किशन कन्हैया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार के विजेता कौन थे। दोस्तों कौन थे ऑस्कर पुरस्कार के विजेता, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यजीत राय। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा सत्यजीत राय, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार के विजेता थे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। यानी जो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था, यह लगवाया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा होता है। यानी जो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है कौन सा ग्रह है, तो हो जाएगा शनि ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन है धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी तो हो जाएगा उपजाऊ चिकनी मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा उपजाऊ चिकनी मिट्टी, जो कि धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने करे। कौन से सुल्तान ने किया था दोस्तों महाभारत का बांग्ला में अनुवाद, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर नसरत शाह ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी नसरत शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था। यानी जो जजिया कर समाप्त करने वाला जो मुगल बादशाह था वह कौन था, तो हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मोहम्मद शाह रंगीला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। समुद्री लहरों को दोस्तों जो भूकंप द्वारा उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सुनामी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सुनामी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आसमान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। यानी जो आसमान बांध है वह कौन सी नदी पर है, तो ये आपका नील नदी पर है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा। दुनिया का जो सबसे ऊंचा बांध है वह कौन सा बांध है, तो हो जाएगा रोगन सकी जो बांध है सबसे ऊंचा बांध है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी रोगन सकी बांध हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ऐसा कौन सा नदी है जिसे चीन का शोक कहा जाता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हवांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हवांगो नदी, ध्यान रखिएगा आप। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। दोस्तों ऐसा कौन सा द्वीप है जिसका प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप। अगला क्वेश्चन है जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं। यानी जो जलोढ़ पंख है वह कहाँ पर निर्मित होते हैं, तो हो जाएगा पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर यह निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी पहाड़ी के तलीय क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य का जो दर्जा प्रदान किया गया कब किया गया, तो हो जाएगा 1975 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। अगला क्वेश्चन है एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। कितनी बार दोस्तों, तो हो जाएगा 2 बार। ऑप्शन यहाँ पे बी 2 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद की बैठक होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। यानी चित्र है जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का वह क्या है, तो हो जाएगा शेर है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर, ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। यानी निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा है, तो हो जाएगा पृथ्वी ग्रह का। तो ऑप्शन यहाँ पे डी पृथ्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मक्का का जन्म स्थान माना जाता है। किसे दोस्तों मक्का का जन्म स्थान माना जाता है इन ऑप्शन में से, तो हो जाएगा यहाँ पे मध्य अमेरिका। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा मध्य अमेरिका को मक्का का जन्म स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। ऐसा कौन सा देश है जो हीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो हो जाएगा रूस देश सबसे ज़्यादा हीरा का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादन करता है। यानी कौन सा देश है जो ज़्यादातर तांबा उत्पादन करता है, तो हो जाएगा चिली देश। ऑप्शन यहाँ पे सी जो कि चिली देश है सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन करता है।
अगला क्वेश्चन है यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है, यानी जो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है कहाँ पर, तो भारत में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार की मिट्टी यानी चट्टानों में पाया जाता है, किस प्रकार के चट्टानों में कोयला पाया जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा अवसादी चट्टान में कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी अवसादी चट्टान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में, यानी सबसे ज़्यादा तो कोयला का संचित भंडार है वह कौन से देश में है, तो हो जाएगा अमेरिका देश में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, यानी जो एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र है ये हो जाएगा आपका असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया, सबसे पहले दोस्तों कागज बनाना कौन से देश ने आरंभ किया, तो हो जाएगा चीन देश ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन देश। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश, यानी जो सबसे ज़्यादा कागज उत्पादन करता है कौन सा देश करता है, तो कनाडा देश करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर रहेगा कनाडा देश। और सबसे पहले कागज उत्पादन कौन से देश ने शुरू किया, तो चीन देश ने किया। और सबसे ज़्यादा कौन सा करता है, तो कनाडा देश करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, पहली जूट मिल दोस्तों विश्व का स्थापित किया गया था स्कॉटलैंड में। ऑप्शन यहाँ पे बी स्कॉटलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था, विश्व में सबसे पहले जो रेल मार्ग बनाया गया था यह बनाया गया था ब्रिटेन में। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस राज्य से यानी किस से अलग करती है, पटकाई की जो पहाड़ियाँ है वह भारत को किससे अलग करती है, तो हो जाएगा म्यांमार से अलग करती है भारत को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी म्यांमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है, ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो हो जाएगा बिहार राज्य। बाकी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश भी बनाता है, असम भी बनाता है और सिक्किम राज्य भी सीमा बनाता है भूटान के साथ, बाकी यहाँ पे बिहार राज्य नहीं बनाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे सी मध्य प्रदेश। और प्रथम आता है यानी पहला आता है राजस्थान, ध्यान रखिएगा, पहला राजस्थान दूसरा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन एशिया का किस देश के में सर्वाधिक लंबी रेल है, यानी एशिया के किस देश में सबसे ज़्यादा लंबी रेल मार्ग है, तो ये हो जाएगा आपका चीन देश में। ऑप्शन यहाँ पे सी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया में पहली रेलगाड़ी कब चली थी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दुनिया में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो जाएगा आपका 1825 में पहली रेलगाड़ी चली थी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 1825। अगला क्वेश्चन है विश्व में कौन सा देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया, विश्व में कौन से देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश में। ऑप्शन यहाँ पे ए ब्रिटेन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी, प्रथम दोस्तों कपास मिल की जो स्थापना हुई थी कौन से शहर में, तो हो जाएगा कोलकाता शहर में। ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, उत्तर प्रदेश में जो दिया सलाई उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वह बरेली हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये बरेली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, तो हो जाएगा दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ, यानी जो भारत में वायु परिवहन शुरू हुआ या कब हुआ, तो हो जाएगा आपका 1911 में भारत में वायु परिवहन शुरू हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है, दोस्तों जो भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के साथ शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।